वेलकम यू ऑल ऑन द एजुकेशनल वॉल। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 जिसमें वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल को रिलेटेड क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिख रखा है बोर्ड पे, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि रेडियस वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हमें एक कंडीशन दी गई है जिसका कोण 60 डिग्री है। मतलब एक इस तरह से वृत्त है, इस वृत्त में 60 डिग्री का कोण बनाया गया है। इस तरह से ये 60 डिग्री का कोण है और कह रहा है कि इसका एरिया निकालिए। ठीक है, सेक्टर कहते हैं त्रिज्य खंड को इंग्लिश में, इसका हमें एरिया निकालना है। तो वृत्त के त्रिज्य खंड का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त के लिए होता है। हमने सिखाया था 360 डिग्री है होता है वृत्त में, तो 360 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसके बाद यहाँ पे थीटा से गुणा कर देते हैं, मतलब जितने डिग्री का हमें निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसलिए इसमें हमको क्या दिया गया है, पाई की वैल्यू हमें 22/7 रखनी है। आर की वैल्यू क्या रखनी है? आर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर यानी कि 6 × 6। आर स्क्वायर का मतलब है 2 बार, तो 2 बार हमने लिख लिया। थीटा कितना दिया गया है? थीटा दिया गया है 60 डिग्री का कोण। पूरे के बटे में कितना है? 360। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। क्या होगा? 60 से ये काटेंगे, कितनी बार में कटेगा? पहले 0 0 काट ले तो ये 6 बार में कटेगा कुल मिला के। फिर इसके बाद 6 से इसको काटेंगे, 1 6 कट जाएगा, कुल मिला के बचा 22/7 × 6। तो इससे गुणा करिए, 6 7 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13/7। अब ये डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड करेंगे, नहीं हो सकता तो यहीं पे छोड़ देंगे। 7 × 7 बचेगा 6 और 62। नहीं होगा तो अगर डेसिमल में लिखना चाहें तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आंसर हो गया। 1 कम 6 बचेगा कितना हासिल? सॉरी 7 1 कम 7 हासिल बचेगा 6 कैरी, 6 और 2 62। 62 कितनी बार बजाएगा? 6 नहीं है 7 8 56, 7 8 से 56 तक जाएगा। फिर 6 बचेगा, फिर 8 बार जाएगा, मतलब लगभग ये 18.88 का कंटिन्यूस चलता रहेगा। अब हम लोगों को एरिया हम लोगों ने निकाला है, क्षेत्रफल निकाला है, तो यूनिट क्या लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया था रेडियस, तो यानी कि ये क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया लिखना हमेशा, एरिया जब भी लिखें तो इसकी यूनिट लिखना हमेशा जरूरी है। नहीं लिखेंगे तो आधा नंबर इसमें कट जाएगा। पूरा सॉल्यूशन कर लेंगे हम लोग, लेकिन इसके चक्कर में हम लोगों का आधा नंबर कट जाएगा। इसमें क्या है? 2 वर्ड है, एक त्रिज्य खंड होता है, एक वृत्त खंड होता है। वृत्त खंड हमने पहले भी वीडियो में बता रखा है क्या होता है। जैसे एक सर्कल है इस तरह से और कोई इस तरह से, पहले त्रिज्य खंड, ये क्या है? त्रिज्य खंड है सिर्फ। लेकिन जब इन पॉइंट्स को मिला दें, ऐसे इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये जो एरिया छोटा सा बना, इसको कहते हैं वृत्त खंड। इसमें ध्यान रखना है कि कैसे करेंगे। हमने सिखाया भी था कि इसके ट्रायंगल का एरिया निकाल के और त्रिज्य खंड से माइनस करेंगे तो वृत्त खंड का आएगा। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अभी हमने एक एग्जांपल भी एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में, उसको भी आप लोग देखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अलग क्वेश्चन है जो कहें लीक से हटकर है। क्या कहा गया? एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमने जो है सिर्फ मिनट हैंड को बना लिया है। पहले 12 पे थी, अब वो 1 पर आ गई। 1 पर आने का मतलब क्या है? वो 5 मिनट चल गई होगी। कैसे? बीच में भी छोटे छोटे होते हैं ना, तो 5 मिनट कुल मिला के चल गई हो। ठीक, अब हमें ये देखना है पहले 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाई होगी, क्योंकि हमें थीटा चाहिए ही चाहिए क्वेश्चन के लिए। तो लिखेंगे क्या? मिनट सुई द्वारा बनाया गया कोण। मिनट सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण बना कोण। क्या होगा? पहले हम लोग ये समझे कि अगर ये सुई मान लीजिए पूरा चक्कर लगा दी तो कितने डिग्री कोण बनता? 360 डिग्री का। अब यहाँ पे कितनी वैल्यूज हैं? कुल मिला के 12 है। मतलब हर एक खाने की वैल्यू निकालना है तो 12 से डिवाइड कर दें। और ये दरअसल हम लोग देखें तो सिर्फ एक ही खाने की तो वैल्यू है, 12 से लेकर 1 तक की। 5 मिनट से यही हुआ,
तो मतलब हमारा यही है 12 से काटेंगे 12 36 और 0 के लिए 0, कुल मिला के कितने डिग्री कोण बना रही है ये? 30 डिग्री कोण बन रहा है। अब हमें थीटा जब मालूम चल गया तो जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया उसी तरह करेंगे। क्या है? क्षेत्रफल, डायरेक्ट हम लिख दे रहे क्षेत्रफल, ये पूरा जो है लिखेंगे हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं। सूर्य द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, इतना पूरा वर्ड लिखने से अच्छा हम सिर्फ क्षेत्रफल लिख रहे हैं। तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। यहाँ पे हमारा पाई की वैल्यू 22/7 रखने के लिए बोला गया है। आर की वैल्यू कितनी दी गई है? 14 सेंटीमीटर, और आर स्क्वायर यानी कि 2 बार 14 रखेंगे, इंटू थीटा कितना है हम लोगों ने निकाला? 30 डिग्री। पूरे के अपॉन में कितना है? 360 डिग्री। 30 से इसको डिवाइड करेंगे, 0 से पहले 0 डिवाइड किया, 3 से करेंगे 12 टाइम में हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे 7 से ये कटेगा तो 7 2 जा, यानी कि ऊपर बचा 22 इंटू 2 इंटू 14, नीचे कितना बचा है? 12। ठीक है, 12 से इसको काटेंगे तो 6, फिर 2 से काटेंगे ये 3 और ये 7। अब कुछ नहीं कटने वाला है तो मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 154 अपॉन 3, 154 अपॉन 3 हमारा आंसर हो गया। अब चाहे तो इसको डेसिमल में भी कर सकते हैं या फिर यही छोड़ देंगे। और यहाँ पे सेंटीमीटर था तो हमारा आंसर क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन दिए गए, एक संगत लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड को हम लोग क्या कहेंगे? माइनर सेगमेंट। दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, इसको क्या कहते हैं? मेजर सेक्टर। अब हम लोग एक ये वृत्त हमने बना रखा है, इसमें हम लोगों को एक जीवा लेनी है, कोई ये हमने जीवा ले ली ए इधर बी, इसकी कोई लंबाई नहीं दी गई है, कहा गया सिर्फ कोई जीवा, ये हमने कोई जीवा ले ली। अब कहा गया ये जीवा इस तरीके से है, इस केंद्र पर 90 डिग्री का कोण इस तरह है, ये है हमारा 90 डिग्री कोण। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री कोण है, तो कुछ इस तरीके से हमारा 90 डिग्री कोण बन रहा है। देखिए एक जगह हमने बना लिया, यहाँ पे ये पॉइंट ओ है हमारा, जहाँ पे 90 डिग्री कोण बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ये लंबाई थोड़ी सी बराबर ले लेंगे, ये है ए और ये है बी। तो देखिए ओ ए की लंबाई कितनी है? 10 सेमी। क्यों 10 सेमी है? क्योंकि ये त्रिज्या है, क्वेश्चन में दिया गया है 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की, तो ये हमारा 10 सेमी क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। इसके अलावा दूसरा फिर कहा गया ओबी, ओबी भी 10 सेमी होगा। क्यों 10 सेमी होगा? क्योंकि ओबी भी क्या है? एक त्रिज्या ही है। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हमारे लिए आसान है, लंब की वैल्यू 10 और आधार की वैल्यू भी 10। ठीक है, चलिए अब इसको शुरू करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्यूशन। क्या होगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 लंब गुणे आधार। ठीक है, इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे उसमें लंब और आधार नहीं बन पा रहे थे हमारे, वो अलग अलग चीजें थी, त्रिज्याएं 2 अलग अलग थी, सॉरी त्रिज्याएं अलग थी जो वो लंब और आधार को नहीं बना रही थी। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा चित्र बना के, तो ये एक लंब हो गया, दूसरा आधार हो गया, जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में लंब और आधार नहीं बन रहे थे। इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट सूत्र लगाया, दूसरे क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 लंब गुणे आधार। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? पाई की वैल्यू क्या रखना? 3.14 स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है? 10, तो क्या रखेंगे? आर स्क्वायर को 2 बार 10 इंटू थीटा 90 डिग्री का हमें पता है। क्यों पता है? क्योंकि कहा गया एक समकोण अंतरित करती है, तो मतलब इसके जो है सेंटर्स पे मिलाया जाए तो यहाँ पे जो दोनों रेखाएं बन रही है ओ ए और ओ बी, वो 90 डिग्री का बन रही है। यहाँ हम लोग रखेंगे 90 डिग्री अपॉन
360 डिग्री। 90 काटेंगे इसको 4 टाइम में कटेगा, और दो जो जीरो है ये 2 अंक के बाद डेसिमल को हटाने के लिए हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या बचेगा यहाँ पे 314/4। इधर का हिस्सा देखिए 1/2 इंटू लंब की वैल्यू 10 और आधार की वैल्यू भी 10। तो यहाँ से काटेंगे तो 5 5 दाम 50, यानी कि 50 ही आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 314 माइनस 4 से इसमें गुणा कर देते हैं तो 200 हो जाएगा बटे 4। कितना बचा 114, 314 में से 200 घटाएंगे 114 बटे 4। इसको और डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8 बचेगा 3, 3 और 4 34, 8 बार आएगा, 8 चौक 32, फिर बचेगा 2, तो यानी कि 0 लगाएगा तो 20 हो जाएगा, 5 बार जाएगा 28.5, और ये कितने में था सेम ही था यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये हमारा हो गया एक पार्ट लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो ये वाला पोर्शन आसान है। देखिए क्या होता है इसमें, हम लोग पूरे वृत्त का जब निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या होता है सूत्र पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, आर की वैल्यू 10। तो यहाँ से क्या होगा ये डेसिमल 0 खत्म हो जाएंगे तो 314 क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आएगा। जबकि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल देखिए हम लोग यहाँ पे देखो ये सिर्फ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल था ना, ये हिस्सा क्या आया था 314/4। आगे हम लोग नहीं पढ़ रहे, सिर्फ 314/4 पे रुक जा रहे क्योंकि ये हिस्सा यही तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ तक। तो अब क्या करना है संगत दीर्घ खंड का क्षेत्रफल, मतलब हम लोग कहें दीर्घ खंड क्या है, ये जो डॉटेड पॉइंट है ये पोर्शन का क्षेत्रफल निकालना है। नीचे वाला क्या कहलाता है यही संगत लघु त्रिज्य खंड, लेकिन ये ऊपर वाला इसके हिस्से के अलावा जो बचा हुआ पोर्शन वो क्या कहलाएगा संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो क्या करें पूरा एरिया पता हो गया वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ देख ही चुके हैं 314/4। तो पूरे में से 314/4 माइनस कर देंगे तो जो हमारा आंसर है वो कहलाएगा संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो डायरेक्ट अब हम लिखते हैं संगत दीर्घ त्रिज्य खंड क्या होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड। अब हम लघु नहीं लिख रहे हैं, त्रिज्य खंड का मतलब होता है लघु कार्य, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिखने वृत्त का क्षेत्रफल लोग निकाल चुके हैं 314 माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये लिख लेते हैं 314/4। 314/4 ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 4 से गुणा करेंगे फिर इसमें हटाएंगे। 4 चौक 16 86 लगे 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12, 1256 माइनस 314/4। 6 में 4 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 12 में से 3 गया 9, 942/4 कट पाएगा। 4 दूनी 8 काट लेंगे, 4 दूनी 8 1 बचेगा, 1 और 4 14 हो गया तो कितना जाएगा 4 3 12, फिर बचेगा 2, 2 और 2 22 यानी कि 5 बच जाएगा 20, फिर पॉइंट लगेगा फिर 5 का, यानी कि जो बचा हुआ क्षेत्रफल है 335.5। ये हो गया हमारा ये जो डॉटेड पोर्शन है उसका क्षेत्रफल, क्योंकि इसी का नाम है क्या संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। इसको हम लोग शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, जैसे कि ए यहाँ पे लिख ले कोई पॉइंट सी तो क्या लिखते हैं इसको ऐसे लिखते हैं ए सी बी ओ ए। शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे ए से शुरू करेंगे सी पे आए फिर बी पे आए, नीचे तो नहीं लेना है तो बी से ओ पे चले गए, ओ से फिर ए पर आए तो ये ऊपर वाला पोर्शन हमने सेलेक्ट कर लिया। इसी को शॉर्टकट में ऐसा लिखा था ए सी बी ओ ए, ऐसे हम लोग क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो ये हमारा लिखने का तरीका हुआ। क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी वीडियो में प्रॉब्लम होती है उसको जरूर कमेंट किया करिए। थैंक यू।